दोस्तों, हमारे शरीर में हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड केमिकल रिएक्शन के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं। जैसे बालों का झड़ना, जिसमें मौजूद सेल्स का मरना और नई सेल्स बनना। हमारा शरीर जो कि काफी ताकतवर होने के साथ साथ काफी कमजोर भी है। जैसे कि हमारे होंठ हमारे जिस्म के सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं। वही हमारे होंठों के पीछे एक मसल होती है जिसका नाम मैस्टर मसल है, जो हमें खाना चबाने में मदद करती है और जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इस मैस्टर मसल की मदद से हम 90 किलोग्राम तक का वजन भी उठा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी ग्लो करती है? जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी लाइट को इमिट करती है। हमारी बॉडी से इमिट होने वाली लाइट हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल विजन रेंज से 1000 टाइम्स कमजोर होती है। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हमारी बॉडी में प्रेजेंट लिविंग सेल्स में लगातार होने वाली केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। इंसानों में इस फिनोमेना को पहली बार 2009 जापानीज साइंस के एक ग्रुप ने सुपर सेंसिटिव कैमरा की मदद से कैप्चर किया था। इन साइंस ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि हमारे फेस पे लाइट हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ इमिट होती है, स्पेशली हमारे चीक्स और फोरहेड से। और हाँ, कई इंसान आपको ये बताते हैं कि हम अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हम अपने दिमाग को पूरी अपनी क्षमताओं के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अपने दिमाग को कितना बढ़ा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना, जितनी बुद्धि उतना काम। ऐसे में आप अपनी दिमाग को बढ़ाइए और अपने काम को आसान कीजिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी ही हमारे शरीर के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए ऐसी अमेजिंग नॉलेज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ब्रेन यानी हमारा दिमाग। पूरे दिन हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसमें मौजूद ऑर्गन के साथ साथ हमारा ब्रेन भी लगातार काम करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम जगे रहते हैं तो हमारा दिमाग 25 वाट बिजली पैदा कर सकता है, और इस बिजली की वजह से हम छोटा सा बल्ब जला सकते हैं। और इतना ही नहीं, सोते वक्त भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से हम ख्वाब देख पाते हैं। हमारा दिमाग हमारे जिस्म के किसी भी ऑर्गन या मसल या सेकंड को जो इंपल्स पहुंचाता है, उसकी स्पीड 270 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर होती है। और हमारे दिमाग की मेमोरी 4 टेराबाइट्स तक होती है, जो कंप्यूटर के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हमारा शरीर कांपने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारा शरीर इसलिए कांपता है क्योंकि हमारा शरीर हमें गर्म रखने की बहुत कोशिश करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। इस टेम्परेचर को हमारे दिमाग का एक पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर लो रहता है, इसलिए अगर हमने गर्म कपड़े ना पहन के रखे हो तो हमें सर्दी लगने लगती है और हमारे शरीर का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर में होने की कमी को हाइपोथैलेमस जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, और फिर हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की मसल्स को तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिग्नल भेजता है। इसी वजह से हमारा शरीर कांपता रहता है। मसल्स के रैपिडली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हीट जनरेट होती है और यह हमारे शरीर को गर्म करती है। इसी तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और दोस्तों, जब बैक्टीरिया या वायरस से दूर भागते हैं तो हम आपको बता दें, हमारे मुंह में 700 किस्म के अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जिनका शुमार 6 बिलियन से भी ज्यादा होता है। ऐसे आप सोचिए, आपका मुंह नहीं बल्कि बैक्टीरिया का घर होता है। और दोस्तों, आप जो इतना वायरस से डरते हैं, जान लीजिए हमारे डीएनए में करीब 1 लाख वायरस मौजूद होते हैं। इन वायरसेस में से एक ऐसा वायरस है जो सालों से हमारे जिस्म में घर बनाकर बैठा है। दोस्तों, हमारा लिवर मात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। आज के ज़माने में इसीलिए लिवर इम्प्लांट काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें डेली कितनी देर की स्लीप ज़रूरत होती है? एक न्यूबॉर्न बेबी को 20 घंटे और 5 साल के बच्चे को 10 से 11 घंटे और
एक 20 साल के अडल्ट को 7 या 8 घंटे की जरूरत होती है। हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त सोने में ही गुजार देते हैं। अगर एक इंसान 60 साल तक जिंदा रहता है, वो उन 60 सालों में तकरीबन 20 साल सोने में होकर गुजार देता है। अब जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता, जैसा कि हाइट का बढ़ना। अब जब आप सोने लग जाओगे तो सोने से पहले अपनी हाइट को मेजर करें और सुबह उठकर दोबारा अपनी हाइट को फिर से मेजर करें। सुबह जब आप उठोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपकी हाइट 1 या 2 इंच तक बढ़ चुकी होगी। ऐसा क्यों होता है? दरअसल दिन में हमारे शरीर की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो कंप्रेस हो जाती है। ऐसा हमारे शरीर पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। जब हम सोते हैं तब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, और जब हम उठते हैं तो दोबारा हमारी रीढ़ की हड्डी 5 या 6 घंटे बाद कंप्रेस होने लग जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। स्नीज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी छींक की रफ्तार कितनी होती है? जी हाँ, हमारी छींक की रफ्तार 140 किलोमीटर पर आवर होती है और हमारी खांसी की 80 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर आप बीमार हैं और किसी दूसरे इंसान के सामने छींकते या खांसते हैं तो हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन सामने वाले इंसान को भी लग जाए। तो हमें छींकते या खांसते वक्त अपने मुंह को कवर करना चाहिए, और छींकते वक्त हमारा हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है। दोस्तों, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि फेस पे शेव नहीं करनी चाहिए, वरना ज्यादा या घने बाल आ जाएंगे, या फिर हेड शेव करने से और ज्यादा बाल आ जाते हैं। इसलिए इस लालच में कुछ लोग बार बार हेड शेव करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव कराने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ते हैं, और न ही खोए हुए बाल। स्टोमक एसिड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे स्टोमक में एक एसिड होता है जिसे स्टोमक एसिड कहा जाता है, जिसका नाम HCl है। और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना गर्म होता है कि अगर हमारे चिकन पर रखा जाए तो यह सिर्फ हमारी चिकन को जलाएगा ही नहीं बल्कि इसमें छेद भी करेगा। यह एसिड हमारे खाए गए खाने में से किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को जलाकर खत्म कर देता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह में यानी कि माउथ में एक दिन के अंदर अबाउट 1 लीटर ऑफ सलेवा प्रोड्यूस होता है? क्या आपको पता है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? हमारे जिस्म में लार्जेस्ट बोन जो है वो फीमर बोन है, जो कि थाई में प्रेजेंट होती है, और यही वो बोन है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है। और एक बेबी में 300 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी बोन्स फ्यूज होने लगती है, यानी जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स की नॉलेज आप तक पहुंचाएंगे।